नमस्कार साथियों। तो आज है 3 मई 2026। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही अंडररेटेड सेक्टर्स के बारे में। एक्चुअली इस सेक्टर्स के बारे में लोग बहुत ही कम चर्चा करते हैं। ह्यूज ग्रोथ है, निफ्टी 50 की पार्ट है ये सेक्टर। आमतौर पे देखिए हम लोग चर्चा करते हैं किसके बारे में, बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, एफएमसीजी, ऑटो, डिफेंस, पावर, रेल, इन्हीं सब सेक्टर्स के बारे में ना घुमा फिरा के चर्चा करते हैं। बट इन सब सेक्टर्स को, मतलब इस वीडियो में जिस सेक्टर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे, इसको हम लोग मिस कर जाते हैं। और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफडीआई, मतलब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्या आपको पता है लास्ट डे की अपडेट है 100% कर दिया। 100%। मतलब देखिए, जब फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स निवेश करते हैं ना कोई सेक्टर्स में, वहाँ पे कैप होते हैं, कैप कि एक सडन लेवल तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे कोई लिमिट नहीं रखा कि आप 100% चाहे तो निवेश कर सकते हैं, है ना। और कल दोस्तों इस पर्टिकुलर सेक्टर्स में जितने भी शेयर्स है ना, उसको वो नजर जरूर रखना, बम्पर गेन हो सकता है, बम्पर। चलिए मैं आपको एकदम से समझा देता हूँ कि सरकार की तरफ से क्या नोटिफिकेशन जारी किया। सबसे पहले दोस्तों सिर्फ एक चीज मेक श्योर कीजिए, आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। अगर आपने नहीं रखा, देर किस बात की, फटाफट करके रख दीजिए। और यहाँ पे ऑलरेडी मैं 3 वीडियो आज दिन की डाल चुका हूँ, एक बार चेकआउट करके भी जरूर आना, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये आज एकदम लेटेस्ट अपडेट है सरकार की तरफ से। इंडिया नोटिफाइज 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई लिमिट जो है इन इंश्योरेंस सेक्टर्स। जी हाँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इंश्योरेंस सेक्टर की, और बहुत ही अंडररेटेड सेक्टर है। मुझे पता नहीं कि क्यों लोग इस सेक्टर्स को इतना ज्यादा इग्नोर करते हैं। ठीक है, इसके ग्रोथ रेट थोड़ा स्लो है, पर दोस्तों बहुत ही मैं कहूँगा एवरग्रीन सेक्टर है, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर्स के साथ मतलब भारत की पॉपुलेशन की डायरेक्ट कनेक्शन है। आप खुद ही सोचिए, भारत की पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, इंश्योरेंस सेक्टर वो भी धीरे धीरे उसके साथ साथ ग्रो होता जाएगा। अच्छा, सरकार की तरफ से क्या कहा गया तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ, बने रहिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन सैटरडे, कल शाम के वक्त, नोटिफाइड 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई लिमिट जो है इन इंश्योरेंस कंपनीज अंडर द ऑटोमेटिक रूट। अब नोट करना, यहाँ पे कौन सी रूट की बात हो रहा है, ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। अगर कोई मान लीजिए कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ओवरऑल बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है इस पर्टिकुलर सेक्टर्स में कोई कंपनी के अंदर ऑटोमेटिक रूट में, तो वहां पे लिमिट बढ़ा के 100% कर दिया। अलाउइंग ग्रेटर पार्टिसिपेशन, क्या कहा, अलाउइंग ग्रेटर पार्टिसिपेशन, ताकि और ज्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सके फॉरेन से, मतलब जो विदेशी मुद्रा, डॉलर, पाउंड्स, यूरो, वो आ सके भारत में। ठीक है, फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से और ज्यादा पार्टिसिपेट कर सके। पर यहाँ पे दोस्तों एक कंडीशन भी रखा। कंडीशन क्या रखा, भारत की लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी, उसको इस सेगमेंट पे ऐड नहीं किया। इसके लिए जो पुराने कैप था उसको मेंटेन किया है। मतलब जो एलआईसी है, एलआईसी विल रिमेन अंडर अ सेपरेट फ्रेमवर्क। एलआईसी को सेपरेट फ्रेमवर्क में रखा है विथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैप्ड एट 20% अंडर द ऑटोमेटिक रूट। तो सिवाय एलआईसी बाकी सारे यहाँ पे जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है उसके लिए लिमिट बढ़ा के 100% कर दिया। आई होप कि दोस्तों आपको समझ आ चुका है। अगर यहाँ में, मतलब यहाँ पे जितने भी आपको पॉइंट में समझाया उसमें कोई कंफ्यूजन है, डाउट्स है, कमेंट करके प्लीज पूछिएगा, ठीक है। और कल दोस्तों इस पर्टिकुलर सेक्टर्स को नजर रखना। देखिए मनी कंट्रोल ने भी सेम न्यूज शेयर किया है, गवर्नमेंट नोटिफाइज 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस सेक्टर, एलआईसी कैप टू स्टे 20%। तो एलआईसी के अलावा एक्सेप्ट एलआईसी बाकी सारे जगह पे, मतलब इस इंश्योरेंस सेक्टर में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लिमिट बढ़ा के कर दिया, ठीक है। अब चलिए दोस्तों थोड़ा सा हम इंश्योरेंस सेक्टर्स की कंपनी को लेकर चर्चाएं करेंगे। अब देखो, हो सकता है कि आपके पास इन सब कंपनी की शेयर्स है, नहीं है, डज नॉट मैटर। एक अच्छी सेक्टर्स को लेकर चर्चा करें तो अब थोड़ा देखते जाइए, समझते जाइए, ठीक है। और मैं तो कहूंगा इसके ऊपर अब नजर भी रखना, मतलब वॉच लिस्ट में ऐड करके रखना। अगर टाइम मिला तो थोड़ा बहुत यहाँ पे उठा भी लेना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, शुरुआत करेंगे एसबीआई, मतलब एसबीआई लाइफ की। एसबीआई लाइफ की रिसेंटली रिजल्ट आउट हुआ था, कुछ सडन पॉइंट के कारण एक्चुअली थोड़ा सा, मतलब कंपनी की प्रॉफिट में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ था, बट इनकम थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था। अच्छा, 1 महीने की बात करें, शेयर में रिटर्न आपको थोड़ा सा फ्लैट दिख जाएगा, 6 महीने पे फ्लैट है। 1 साल की बात करें, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी फिर भी पॉजिटिव में आपको दिखेगा। और जो आपको मैं शुरू में कह रहा था कि देखिए इंश्योरेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है ना, यहाँ पे ग्रोथ आपको स्लो दिखेगा बट बहुत ही कंसिस्टेंट दिख जाएगा। तो आप देख लीजिए, एसबीआई ने पिछले 5 साल में 81-82% की रिटर्न दिया है। स्लो ग्रोथ है बट कंटिन्यूअस दिया है। और ये देखिए एसबीआई लाइफ जब लिस्ट हुआ था 17 में, लगभग 9 सालों पे
161% की रिटर्न दिया है, ठीक है। और इमीडिएटली अगर हम लेवल्स की बात करें तो देखिए शेयर की जो लाइफ टाइम हाई है 2132 रुपए, और अभी शेयर थोड़ा सा 2000 के नीचे स्ट्रगल कर रहा है। तो इमीडिएटली मैं कहूंगा 1950 से लेके 2000 ये लेवल सबसे वाइटल है SBI लाइफ के लिए। सेम आ जाइए आपके HDFC लाइफ, इसकी रिटर्न्स की प्रोफाइल की बात करें, 1 महीने पे ठीक ठाक मतलब वही फ्लैट रिटर्न, 6 महीने पे आपको डिक्लाइन दिख जाएगा, 1 साल में भी डिक्लाइन दिख जाएगा, और मैक्सिमम रिटर्न की बात करें एक डिसेंट रिटर्न दिया है, ठीक है। ये भी बहुत पुराना लिस्टेड नहीं है, वही 17-18 के आसपास ही लिस्ट हुआ था। अच्छा, शेयर्स की जो लाइफ टाइम हाई है एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ, वो लगभग 800 के लेवल पे है। और रिसेंटली बहुत सारे कारणवश शेयर में काफ़ी गिरावट भी हुआ था। जब शेयर में बीच में रिकवर हो रहा था तो लगभग 650-640 के अराउंड एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस किया। सो इमीडिएटली 600 को अगर शेयर क्रॉस कर लिया तो 650 के रेंज पे ये दो इंपॉर्टेंट हर्डल पॉइंट है HDFC लाइफ के लिए। और लोअर साइड में सपोर्ट लेवल की बात करें तो 550 यानी 550 रुपए के लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ठीक है। तो इसको ऊपर कल नजर रखना। फिर आ जाइए आपके ICICI ग्रुप की दो कंपनी, एक ICICI प्रूडेंशियल, दूसरा ICICI लोम्बार्ड। सो ICICI प्रूडेंशियल की बात करें, इसकी पिछले 1 साल की रिटर्न्स की प्रोफाइल नेगेटिव में आपको दिख जाएगा, 5 साल में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीच, बट लॉन्ग टर्म में वही जो बात आपको कह रहा था, ग्रोथ रेट स्लो है, कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है, पर ठीक है। और इसकी जो लाइफ टाइम हाई लगभग 700 के रेंज पे शेयर टच किया था, ठीक है, यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो इमीडिएटली बात करें तो शेयर रिसेंटली जब रिकवर कर रहा था 550 से लेके 560 इस लेवल पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हडल फेस किया, 550 से लेके 560, ठीक है। और ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस की बात करें, 1 महीने पे पॉजिटिव में रिटर्न, 6 महीने पे डिक्लाइन, 1 साल में फ्लैट, 5 साल में पॉजिटिव में रिटर्न, और जब से लिस्ट हुआ तब से लगभग तो ये सेम बात है कि लगभग 17 के बाद से अभी तक बहुत अच्छा चला है शेयर, ठीक है। और हाँ, इसका रिजल्ट इस बार ठीक ठाक ही था। अच्छा, इमीडिएटली बात करें जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, 2024 में टच किया था शेयर 2200 के रेंज पे, बट पिछले कुछ टाइम से बार बार 2000 के रेंज पे हडल फेस किया। इवन बीच में जब शेयर रिकवर हो रहा था 1900 के रेंज पे, तो इमीडिएटली 1900 से लेके 2000, ठीक है, ये सबसे क्रूशियल लेवल है लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के लिए। अच्छा, फिर आ जाइए दोस्तों मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, ये बहुत शानदार कंपनी है, सीरियसली कह रहा हूँ, 6 महीने पे 1 साल पे 24% की रिटर्न, और ये तो आपके बहुत पुराने लिस्टेड भी नहीं है, 21 में आई थिंक, हाँ नहीं ये काफ़ी पुराना लिस्टेड है, सॉरी। तो ये जब से लिस्ट हुआ तब से लेकर अभी तक बहुत बढ़िया रिटर्न दिया। इसका रिटर्न्स की प्रोफाइल देखेंगे 9600 की रिटर्न है, 9600% की, बीच बीच में थोड़ा करेक्ट हो रहा था, बट ओवरऑल अच्छा रिटर्न दिया है। और इमीडिएटली बात करें शेयर रिसेंटली जब ऊपर की तरफ रिकवर करने लगा था तो 1700 इस रेंज पे हडल फेस किया, तो ये एक सबसे पहला हडल पॉइंट है। उसके बाद जो इसकी लाइफ टाइम हाई 1800, तो ये दो हो गया इसके हडल पॉइंट, ठीक है। अच्छा, फिर आ जाइए दोस्तों कनाडा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये भी अच्छी कंपनी है, पिछले 1 महीने पे फ्लैट, 1 साल में 26% की रिटर्न, 5 साल में, अच्छा ये तो बहुत पुराना लिस्टेड नहीं है, अक्टूबर में लिस्ट हुआ था, वैसे इस बार कंपनी के रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, ठीक है। तो इमीडिएटली हमने देखा कि मतलब शेयर 150 के आसपास काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, लाइफ टाइम हाई है 160 पे। तो कनाडा HSBC की बात करें तो 150 के लेवल सबसे क्रूशल, उसके बाद 160, ठीक है। और आखिर में देखिए LIC को भी थोड़ा टच कर लेते हैं। LIC के लिए भले ही यहाँ पे लिमिट इंक्रीज नहीं किया, सेम रखा है, बट LIC की शेयर भी एक्चुअली लिस्ट हुआ था जब से लेके अभी तक काफ़ी ऊपर नीच कर रहा है। इमीडिएटली बात करें जब शेयर रिसेंटली रिकवर करने लगा था 850 पे एक्चुअली हडल फेस किया, ठीक है, उसके बाद 900 पे तो लास्ट ईयर मल्टीपल टाइम हडल फेस किया, उसके बाद 1000, बट ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है LIC के लिए, ठीक है। तो कल दोस्तों एंटायर इंश्योरेंस सेक्टर्स के ऊपर नजर रखना फॉर दिस अपडेट्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेट्स सी क्या होता है। बाकी दोस्तों एक और बात याद रखना, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा इस चैनल पे मतलब रात की 10:30 की वीडियो, उसको देखना मत भूलना, ठीक है, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, पूरे दिन मार्केट की अपडेट को चर्चा करेंगे। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। तो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।